हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के लेसन प्लान में अपन देखने वाले हैं घन तथा घनमूल। जो क्लास 8th का टॉपिक है उसको आपको किस प्रकार से जो पाठ योजना बनानी रहेगी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी जो भी वीडियो रहे उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही यदि आप दूसरे सब्जेक्ट के या फिर और भी कोई दूसरा टॉपिक देखना चाहते हैं और भी इसी प्रकार लेसन प्लान जो आपके पाठ योजना है, दैनिक पाठ योजना का है, तो वो आप प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली। या फिर आप जो वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज भी और अपने टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे भी आपको लेसन प्लान की जो पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आपका टॉपिक अपना रहेगा, जो प्रकरण है घन तथा घनमूल। घन तथा घनमूल पर आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान है वो कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले प्रकरण हो गया, प्रकरण को रेखांकित हो गया। फिर पाठ का महत्व, विद्यार्थी घन तथा घनमूल के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी घन तथा घनमूल का दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकेंगे या फिर उच्च कक्षाओं में उपयोग कर सकेंगे, ये यहाँ पे पाठ का महत्व। उसके बाद में आता है विषय वस्तु विश्लेषण, जो आपका कंटेंट एनालिसिस है, पाठ में जो क्या क्या करवा रहे हैं। तो इसमें घन तथा घनमूल जो जनरली है क्या वो हो जाएगा, घन तथा घनमूल और घन मूल ज्ञात करने की जो गुणनखंड विधि है, ये जो आप टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं ये आ गया। फिर उसके बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो बच्चों में हो रहा है वो। सबसे पहले आ गया ज्ञानात्मक, जो नॉलेज का। तो विद्यार्थी घन तथा घनमूल को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी घन तथा घनमूल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद में आता है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थी संख्याओं के घन की तो सूची बना सकेंगे। जो घन है, घन निकालेंगे तो उसकी फिर लिस्ट बना सकेंगे। और साथ ही घनमूल, घन तथा घनमूल की व्याख्या कर सकेंगे। फिर ज्ञानोपयोग क्या होगा, घन तथा घनमूल का दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकेंगे। फिर है कि विद्यार्थी किसी भी संख्या का घन निकाल सकेंगे। ये वैसे घन निकाल सकेंगे जो आपका स्किल टाइप में है, दक्ष हो रहे हैं, तो ये आपका जनरली कौशल में रहता है। विद्यार्थी घन तथा घनमूल को चार्ट पर बना सकेंगे। फिर आती है जो शिक्षण विधिया और प्रविधिया। तो शिक्षण विधि हो गई व्याख्या विधि, उदाहरण विधि। प्रविधि में प्रश्नोत्तरी प्रविधि, और जो समूह कार्य करवा रहे हैं तो ये हो गई समूह कार्य प्रविधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री रहती है, जो कक्षा में जो कक्षा उपयोगी सामग्री होगी या शिक्षण सहायक सामग्री का है, तो चौक, डस्टर, श्याम पट, लपेट फलक और पॉइंटर। जो चार्ट यूज कर रहे हैं तो वो चार्ट आ जाएगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी घन तथा घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो जाने के बाद में प्रस्तावना, प्रस्तावना जिस भी माध्यम से कर रहे हैं वो आ जाएगा। छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर व उदाहरण के माध्यम से घन की जो प्रस्तावना कर रहे हैं। फिर जो प्रस्तावना की जो यहाँ पे सारणी है ये बन जाएगी, क्रम संख्या आ गई, छात्र अध्यापक क्रिया या फिर विद्यार्थी क्रिया का है, विद्यार्थी अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। फिर जिसमें जो क्वेश्चन की जा रहे हैं, कोई भी पूर्ण संख्या का उदाहरण बताइए, तो यहाँ पे छात्र बता देंगे। फिर अगर हम 3 को 3 से गुणा करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 9। 9 को और 3 से गुणा करें तब कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 27। अब 3 गुणा 3 करने पर 27 आता है। तो यहाँ पे जो 27 क्या है, यानी कि 3 के संदर्भ में बताना है कि 27 क्या है, तो संभावित उत्तर। फिर उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम घन तथा घनमूल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो जाने के बाद में प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण की सबसे पहले आपको यहाँ पे सारणी देख लेनी, तो शिक्षण बिंदु आ जाएगा, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया आ जाएगी, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट कार्य। इसके बाद में जो शिक्षण बिंदु सबसे पहले ले लिया है घन। घन है क्या, तो उसकी पहले पहले चर्चा की जाती है कि छात्र अध्यापक किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से परस्पर 3 बार गुणा करने को कहेगा। अब यहाँ पे उनसे एक्टिविटी करवा रहा है, 3 बार जो गुणा करने को कहेगा। फिर उसमें जो संख्या ली है, छात्र किसी भी पूर्ण संख्या को लेकर परस्पर 3 बार गुणा करेंगे। फिर वापस एग्जाम्पल बताएगा कि 4 गुणा 4 करने पर क्या संख्या प्राप्त होती है, 16। 16 को पुनः 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, तो 64। फिर यहाँ 64 क्या है, संभावित उत्तर। यहाँ पे फिर स्पष्टीकरण आ जाएगा कि जब किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है, यानी कि परस्पर 3 बार, टोटल 3 बार गुणा किया जाता है, तो जो प्राप्त मान है उसे अपन बोलते हैं उसी संख्या का घन कहलाता है। यानी कि ए का घन होगा ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, ये हो गया ए का घन। परिभाषित जो छात्र हैं जो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और यहाँ पे जो श्यामपट कार्य आ गया। फिर घनमूल आता है। घनमूल क्या होता है, विद्यार्थी को किसी 2 पूर्ण संख्याओं का घन निकालने को कहेगा। सबसे पहले जो घन निकालने को कहेगा, फिर चर्चा की जाएगी कि 6 का घन क्या होगा, तो 216। अब 216 किसका घन है, तो वापस सवाल आंसर आ गया कि 6 का। जिस प्रकार 216 स का घन है, उसी तरह
216 का 6 क्या होगा, ये वापस मतलब विपरीत सवाल आ गया। तो इस बार फिर स्पष्टीकरण संभावित आ गया। तो स्पष्टीकरण, जिस प्रकार जोड़ना का प्रतिलोम घटाना होता है, यानी कि जोड़ने का विपरीत जैसे कि घटाना है, उसी प्रकार घन का प्रतिलोम कहे या विलोम कहे तो वो होता है घनमूल। घनमूल को जो क्यूब रूट से दर्शाते हैं, यहाँ पे जो आगे 1/3 जो लिखा रहता है क्यूब रूट से प्रदर्शित किया जा करते हैं। माना की संख्या जो 64 जो कि 4 का घन है, तो 64 का घनमूल 4 होगा, वापस उल्टा हो गया। घनमूल निकालने की फिर गुणनखंड विधि है, वो किस प्रकार से की जाएगी। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को 2 समूह में, अब यहाँ पे जो समूह कार्य करवा रहा है, जो शिक्षण प्रविधि थी, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को 2 समूह ए व बी में बांटेगा। वो दोनों समूहों को 2 पूर्ण भाग जो पूर्ण घन संख्याओं का गुणनखंड करने को देगा। प्राप्त अभाज्य गुणनखंड का 3-3 जोड़े बनाने को कहेगा। फिर जो गुणनखंड करने को कहेगा, फिर प्राप्त जो है अभाज्य गुणनखंडों का 3-3 जोड़े बनाने को कहेगा। विद्यार्थी अपने समूह के अनुसार छात्र अध्यापक द्वारा दी गई संख्याओं का गुणनखंड कर 3-3 जोड़े बनाएंगे। छात्र अध्यापक दी गई संख्याओं का गुणनखंड कर उसे 3-3 जोड़ों में करके गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना सिखाएगा। अब यहाँ पे जो सिखाएगा, छात्र अध्यापक क्रिया जो की जा रही है वो लिख दी। गुणनखंड करने पर प्राप्त गुणनखंडों का 3-3 जोड़े, जैसे कि एक संख्या ले ली 125, फिर 5-5-5, अतः 125 का घनमूल होगा 5। इस प्रकार से जो श्याम पट कार्य हो रहा वो यहाँ पे आ गया, छात्र क्रिया है वो यहाँ पे आ गई। ये हो जाने के बाद में सारांश कथन। बच्चों, आज हमने घन तथा घनमूल के बारे में अध्ययन किया तथा गुणनखंड विधि से जो घनमूल ज्ञात करना सीखा। ये हो गया सारांश कथन। सारांश कथन हो जाने के बाद में जो आपके मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन प्रश्न में जो MCQ क्वेश्चन, आपको 2 से 3 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, फिर अति लघुतरात्मक जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 8 का घन है, फिर संख्या 216 का घन क्या होगा, 7 का घन क्या होगा, ये आ गया। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न में कि घन किसे कहते हैं, ये हो गया। फिर गृह कार्य में घन का जो प्रतिलोम क्या होता है, जो रिक्त स्थान है। वैसे ये जनरली क्वेश्चन जो गृह कार्य में बेसिकली जो लघुतरात्मक के है या फिर जो निम्नात्मक क्वेश्चन के वो ही दिए जाते हैं। निम्न संख्याओं का गुणनखंड विधि से जो घनमूल ज्ञात करना है, किसी पूर्ण संख्या का घन करते हुए उसी पूर्ण घन संख्या को गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकाल कर सत्यापित कीजिए। यानी कि पहले कोई संख्या लेनी है, उसका फिर घन निकालना, फिर वापस उसी घन का घनमूल विधि से जो गुणनखंड विधि है उससे घनमूल निकालना। फिर संदर्भ कहाँ से जो ले रखा है, पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 8 से जो यूनिट 7 है, घन तथा घनमूल, ये हो गया। फिर पर्यवेक्षक सुझाव आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो भी है। इस प्रकार से जो अपना लेसन प्लान रहा, आगे का भी लेसन प्लान आपको देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ से भी आप जो डायरेक्टली देख सकते हैं। जो अपनी वेबसाइट, इसकी मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगा, यहाँ से आप जो सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान है वो देख सकते हैं। बाकी लेसन प्लान के अलावा जो भी आपने टीचिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसमें भी आप टीचिंग लाइन में हैं, तो उसमें जो भी एक्टिविटी जो मटेरियल रहता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि जो ये फाइनल लेसन, स्किल ब्लूप्रिंट, TLM, सेशनल, SPW कैम्प, फाइनल लेसन, इंटर्नशिप, एग्जाम पेपर, सिलेबस, नोट्स, जो भी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से मिला दे रखा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 8426091137, या व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी इश्यू है तो व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।